सावधान, क्या आप भी अपने घर के मंदिर में जलने वाले दीपक की बची हुई बाती को सीधे फेंकने की खौफनाक गलती कर रहे हैं, जिसे शास्त्रों में जलेरी कहा जाता है। 99% लोग नहीं जानते कि पूजा के बाद बची हुई इस जलेरी बाती में आपके घर की हर भयंकर नकारात्मक ऊर्जा और तांत्रिक बाधा कैद होती है। इसे बिना सोचे समझे कहीं भी फेंक देना सीधे तौर पर माता लक्ष्मी और अग्निदेव का भयंकर अनादर माना जाता है, जो आपके हंसते खेलते परिवार को पल भर में कंगाली के दलदल में धकेल सकता है। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यान से सुनिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए। हमारे गुप्त सनातन शास्त्रों और वेदों में दीपक को साक्षात ईश्वर का रूप माना गया है, लेकिन पूजा समाप्त होने के बाद जो आधी जली हुई काली बाती नीचे रह जाती है उसे ही प्राचीन ग्रंथों में जलेरी या जलंतिका कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार जब तक दीपक जलता है वह पूरे घर की नकारात्मकता और बुरी शक्तियों को अपनी लौ के जरिए सोखता रहता है। यही वजह है कि दीपक के बुझने के बाद वह सारी नकारात्मक ऊर्जा उस बची हुई जलेरी बाती के भीतर पूरी तरह कैद हो जाती है। लेकिन आज के इस आधुनिक दौर में लोग इस परम रहस्य से अनजान हैं और इस बेहद संवेदनशील बाती को आम कचरा समझकर इधर उधर फेंक देते हैं। यही गलती सीधे तौर पर विनाशकारी दोषों को बुलावा देती है। आज के इस विशेष भाग में उस भयंकर भूल का पर्दाफाश करेंगे जो आपकी पूजा के पुण्य को पाप में बदल रही है। सनातन धर्म के ऐसे ही प्रामाणिक और चमत्कारी रहस्यों को गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल दिव्य इतिहास को अभी सब्सक्राइब करें और इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बने। लेकिन सावधान, इस जलेरी बाती को घर से हटाने और इसका विसर्जन करने का एक ऐसा गुप्त और कड़ा नियम है जिसे अगर आपने सही समय पर नहीं समझा तो आपके घर की बरकत हमेशा के लिए रूठ जाएगी। लेकिन सावधान, इस जलेरी बाती को घर से हटाने और इसका विसर्जन करने का एक ऐसा गुप्त और कड़ा नियम है जिसे अगर आपने सही समय पर नहीं समझा तो आपके घर की बरकत हमेशा के लिए रूठ जाएगी। शास्त्रों के अनुसार जब आप पूजा पूरी करते हैं तो उस दीपक की बची हुई ऊर्जा उसी जलेरी में समाई रहती है। ऐसे में सबसे पहली और भयंकर भूल जो लोग करते हैं वह यह है कि इस पवित्र जलेरी को उठाकर सीधे घर के मुख्य कूड़ेदान या डस्टबिन में डाल देते हैं। सनातन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार कूड़ेदान राहु और केतु का मुख्य निवास स्थान माना जाता है। जैसे ही आप पूजा की ऊर्जा से भरी इस जलेरी को राहु के स्थान पर फेंकते हैं, वैसे ही आपके घर का पूरा पुण्य फल एक झटके में नष्ट हो जाता है और राहु की क्रूर दृष्टि आपके परिवार की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर देती है। इससे भी गंभीर और खौफनाक दोष तब लगता है जब ये बची हुई काली बाती घर के किसी ऐसे कोने में या आंगन के रास्ते में फेंक दी जाती है जहां लोगों के पैर पड़ते हैं। अग्निदेव के इस अंश पर किसी का भी पैर पड़ना सीधे तौर पर देवताओं को भयंकर क्रोधित करता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिस घर में जलेरी बाती का ऐसा अनादर होता है वहां का मुख्य कमाने वाला सदस्य चाहे कितनी भी मेहनत कर ले उसका भाग्य हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाता है और घर में हमेशा कर्ज की स्थिति बनी रहती है। लेकिन इस कड़े नियम के बाद तीसरी सबसे बड़ी और डरावनी भूल इस जलेरी बाती को हटाने की टाइमिंग से जुड़ी है, जो अनजाने में सीधे बुरी शक्तियों को आपके घर के भीतर आमंत्रित कर देती है। लेकिन इस कड़े नियम के बाद तीसरी सबसे बड़ी और डरावनी भूल इस जलेरी बाती को हटाने की टाइमिंग से जुड़ी है, जो अनजाने में सीधे बुरी शक्तियों को आपके घर के भीतर आमंत्रित कर देती है। शास्त्रों में दिन के हर प्रहर का एक विशेष महत्व और उसकी अपनी एक ऊर्जा बताई गई है। तीसरी सबसे बड़ी गलती यह है कि कई लोग रात के समय या सूर्यास्त होने के बाद अपने मंदिर की सफाई करते हैं और इस जलेरी यानी बची हुई काली बाती को दीपक से बाहर निकालते हैं। तंत्र शास्त्र और गुप्त शिव पुराण के अनुसार सूर्यास्त के बाद ब्रह्मांड में तामसिक और नकारात्मक शक्तियां बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। चूँकि जलेरी बाती में पहले से ही पूरे घर की खींची हुई नकारात्मकता कैद होती है, इसलिए जैसे ही आप सूर्यास्त के बाद इसे छूते हैं या हिलाते हैं, इसके भीतर सोई हुई वह नकारात्मक ऊर्जा तुरंत जाग जाती है। यह समय राहु और केतु का माना जाता है
और इस अनुचित समय पर जलेरी को हटाने से वे दोनों आपके जीवन में तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। इसका सीधा असर घर के बच्चों की बुद्धि और परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिससे बिना वजह के झगड़े और मानसिक अशांति शुरू हो जाती है। इसीलिए शास्त्रों में साफ मना किया गया है कि शाम के बाद भूलकर भी इस बाती को हाथ न लगाएं। लेकिन टाइमिंग की इस भूल से भी ज़्यादा खतरनाक चौथी गलती अग्नि तत्व के साक्षात अपमान से जुड़ी है, जो जलते हुए भाग्य को भी पल भर में बुझा देती है। लेकिन टाइमिंग की इस भूल से भी ज़्यादा खतरनाक चौथी गलती अग्नि तत्व के साक्षात अपमान से जुड़ी है, जो जलते हुए भाग्य को भी पल भर में बुझा देती है। शास्त्रों के अनुसार जब दीपक अपनी पूरी अवधि पूरी करके शांत होता है तो उसके तुरंत बाद का समय बेहद संवेदनशील माना जाता है। चौथी सबसे बड़ी भूल यह है कि कई लोग दीपक बुझने के तुरंत बाद जब वो जलेरी बाती पूरी तरह गर्म होती है, उसे चिमटी या हाथों से जबरदस्ती खींचकर बाहर निकाल देते हैं। शास्त्र कहते हैं कि दीपक के शांत होने के तुरंत बाद भी उसमें अग्निदेव का सूक्ष्म वास रहता है। उस गर्म अवस्था में जलेरी को झटके से खींचना साक्षात अग्नि तत्व का घोर अनादर माना जाता है। यह भूल आपके घर के आर्थिक तंत्र को पूरी तरह हिलाकर रख देती है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति गर्म जलेरी को इस तरह अपमानित करता है, उसके घर में धन का ठहराव पूरी तरह खत्म हो जाता है, लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं और कमाया हुआ पैसा पानी की तरह व्यर्थ के कामों में बहने लगता है। दीपक को हमेशा अपने आप पूरी तरह ठंडा होने देना चाहिए, तभी उसकी बाती को छूने का विधान है। रसोई और मंदिर की इस बड़ी भूल के बाद पांचवी सबसे खौफनाक गलती जलेरी बाती में छिपी तांत्रिक बाधा और नज़र दोष को घर के भीतर ही फैलने का मौका देती है, जो आपके पूरे वंश को संकट में डाल सकती है। रसोई और मंदिर की इस बड़ी भूल के बाद पांचवी सबसे खौफनाक गलती जलेरी बाती में छिपी तांत्रिक बाधा और नज़र दोष को घर के भीतर ही फैलने का मौका देती है, जो आपके पूरे वंश को संकट में डाल सकती है। शास्त्रों और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार घर में जब भी कोई बुरी नज़र, टोक या किसी तरह की तांत्रिक बाधा प्रवेश करने की कोशिश करती है, तो मंदिर में जलने वाला दीपक एक ढाल की तरह उसे रोक लेता है और अपने भीतर सोख लेता है। यही वजह है कि पांचवी सबसे बड़ी गलती तब होती है जब लोग इस जलेरी यानी बची हुई काली बाती को मंदिर से निकालकर घर के ही किसी कोने में खिड़की पर या अलमारी के ऊपर कई दिनों तक इकट्ठा करके छोड़ देते हैं। ऐसा करने से वह बाती एक नकारात्मक मैग्नेट की तरह काम करने लगती है। उसके भीतर कैद हर बुरी ऊर्जा और नज़र दोष धीरे धीरे पूरे घर के वातावरण में फिर से फैलने लगता है। इसका सबसे पहला असर घर के छोटे बच्चों और परिवार की सुख शांति पर पड़ता है, जिससे बिना किसी वजह के घर में तनाव का माहौल बनने लगता है। बागेश्वर धाम सरकार के अनुसार जलेरी बाती को कभी भी घर के भीतर जमा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह रुकी हुई नकारात्मकता आपके पूरे वंश की उन्नति को रोक देती है। इस भयंकर गलती को जानने के बाद अब हमें उन दो अचूक और सरल महा उपायों को समझना होगा, जो इन अनजाने दोषों को तुरंत मिटाकर आपके जीवन में धन योग के बंद रास्ते खोल देते हैं। इस भयंकर गलती को जानने के बाद अब हमें उन दो अचूक और सरल महा उपायों को समझना होगा, जो इन अनजाने दोषों को तुरंत मिटाकर आपके जीवन में धन योग के बंद रास्ते खोल देते हैं। शास्त्रों और ज्योतिष विज्ञान के अनुसार अगर आपसे अब तक अनजाने में कोई भूल हो भी गई हो, तो इन दो महाप्रयोगों को करने से हर तरह का दोष तुरंत भस्म हो जाता है। इसमें सबसे पहला महा उपाय है इन बची हुई बातियों का सही संग्रह और पावन विसर्जन। आपको रोज पूजा के बाद ठंडी हो चुकी जलेरी बाती को आदर के साथ उठाकर एक छोटे से तांबे या पीतल के पात्र में या फिर किसी साफ डिब्बे में इकट्ठा करते जाना है। जब महीने भर की बातियां जमा हो जाएं, तो किसी भी शुभ दिन या अमावस्या के दिन इन सभी बातियों को घर से बाहर ले जाकर किसी पवित्र पेड़ जैसे पीपल या बरगद की जड़ के पास मिट्टी में आदर के साथ दबा देना चाहिए, या फिर किसी बहते हुए साफ जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से वह सारी नकारात्मकता हमेशा के लिए प्रकृति में विलीन हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का प्रवाह शुरू हो जाता है। दूसरा महा उपाय उन लोगों के लिए है, लेकिन उनको से यहाँ का
जिनके घर में भयंकर नज़र दोष या बरकत की कमी है। जब आप इन बातियों को इकट्ठा करते हैं तो विसर्जन से ठीक पहले उन सभी बातियों पर 2 बूंद सरसों का तेल और 1 चुटकी काला तिल छिड़क दें। इसके बाद मन ही मन अपने कुल देवता और हनुमान जी का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें कि घर की सभी बाधाएं दूर हों। यह साधारण सा दिखने वाला गुप्त प्रयोग आपके घर के चारों तरफ सुरक्षा का एक ऐसा अभेद्य चक्र स्थापित कर देता है कि बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति भी आपके परिवार का बाल बांका नहीं कर पाती। लेकिन इन दिव्य महा उपायों का पूरा लाभ उठाकर अपने जीवन को सदा के लिए धन्य बनाने के लिए आपको उस अंतिम दिव्य संदेश को समझना होगा जो इस पावन श्रृंखला का असली सार है। लेकिन इन दिव्य महा उपायों का पूरा लाभ उठाकर अपने जीवन को सदा के लिए धन्य बनाने के लिए आपको उस अंतिम दिव्य संदेश और गुप्त नियम को समझना होगा जो इस पावन श्रृंखला का असली सार है। शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में जलने वाले दीपक की इस जलेरी बाती का सही विधि से विसर्जन करने के बाद सुहागिन महिलाओं और घर के मुखिया को एक अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण संकल्प जरूर लेना चाहिए। यह संकल्प केवल शब्दों का नहीं बल्कि आपकी अंतरात्मा का होना चाहिए। अक्सर लोग उपाय तो कर लेते हैं लेकिन उनके मन में एक अनजाना डर या शंका बनी रहती है। शास्त्र कहते हैं कि संशय में किया गया कोई भी पूजा पाठ या उपाय कभी पूरा फल नहीं देता। इसलिए जैसे ही आप उस जलेरी यानी बची हुई काली बाती को प्रकृति के पंचतत्वों में विलीन करते हैं उसी क्षण आपके भीतर यह अटूट विश्वास होना चाहिए कि आपके घर की जितनी भी पुरानी नकारात्मकता, आर्थिक तंगी, क्लेश या नजर दोष था वह सब उस बाती के साथ हमेशा के लिए आपके जीवन से विदा हो चुका है। अब बात करते हैं उस महानियम की जो आपके घर के भाग्य को सूर्य की तरह चमका देगा। सावन के इस बेहद पावन महीने में या साल की किसी भी शुभ तिथि पर जब आप इन एकत्रित बातियों का पूरा विसर्जन कर देते हैं तो उसके तुरंत बाद बिना किसी देरी के अपने घर के मुख्य द्वार पर गाय के शुद्ध घी का एक चौमुखी दीपक जरूर जलाएं। अब यहाँ एक बहुत गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छिपा है जिसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। साधारण दीपक की एक लौ होती है जो केवल एक दिशा में प्रकाश और ऊर्जा फैलाती है, लेकिन मुख्य द्वार पर जलाया जाने वाला चौमुखी दीपक चारों दिशाओं के दिक्पालों और देवताओं को एक साथ जागृत करता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि 4 मुखों वाला यह दीपक आपके घर के चारों तरफ एक ऐसा दिव्य सुरक्षा कवच बना देता है जिसे भेद पाना किसी भी बाहरी बुरी शक्ति, नजर, दोष या नकारात्मक तरंगों के लिए नामुमकिन हो जाता है। का यह चौमुखी दीपक साक्षात माता लक्ष्मी और कुबेर देव के आगमन का मार्ग प्रशस्त करता है। जब मुख्य द्वार पर यह ज्योति प्रज्वलित होती है तो दिशाओं के दोष दूर होते हैं और घर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का एक तेज प्रवाह शुरू होता है जो आपके सोए हुए भाग्य को जगा देता है। ऐसा करने से भूतकाल में अनजाने में हुई हर छोटी से छोटी भूल, चाहे वह दीपक को गलत समय पर छूने की हो या जलेरी को अनजाने में गलत जगह फेंकने की हो, वह पूरी तरह क्षमा हो जाती है। माता लक्ष्मी आपके इस भाव से बेहद प्रसन्न होती हैं और आपके घर में हमेशा के लिए वास करने का अटूट वरदान देती हैं। जहाँ माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है वहाँ दरिद्रता और कंगाली का नामो निशान भी मिट जाता है। अब थोड़ा गहराई से समझिए, याद रखिए, सनातन धर्म का यह पावन नियम केवल एक अंधविश्वास, मनगढ़ंत कहानी या कोई रूढ़िवादी परंपरा नहीं है, बल्कि यह आपके अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके शुद्ध, सात्विक और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने का एक आध्यात्मिक अवसर है। हमारे पूर्वजों और ऋषि मुनियों ने जो भी नियम बनाए उनके पीछे गहरा ऊर्जा विज्ञान छिपा हुआ था। दीपक जब जलता है तो वह केवल रोशनी ही नहीं करता बल्कि वातावरण को भी शुद्ध करने का प्रतीक माना जाता है। जब उसकी बची हुई काली बाती यानी जलेरी नकारात्मकता को अपने भीतर समेट लेती है तो उसका सही तरीके से विसर्जन करना घर की शुद्धता और सकारात्मक वातावरण बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। जब एक परिवार पूरे समर्पण, अटूट निष्ठा और शुद्ध मन से इन नियमों को अपने रोज के जीवन का हिस्सा बना लेता है तो देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद से उस घर में सुख,
शांति और उन्नति का वातावरण बना रहता है। घर के सदस्य तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हैं और उनके बीच का प्रेम दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। आज ही से इन दिव्य मर्यादाओं को अपने जीवन में अपनाइए, अपनी सोच को सात्विक बनाइए और अपने पूरे परिवार को खुशहाल और समृद्ध बनाइए। यहाँ आपको शास्त्रों के अनुसार जीवन जीने के वे 5 अखंड नियम भी हमेशा याद रखने चाहिए, जो आपके घर की बरकत को कभी कम नहीं होने देंगे। पहला नियम, सुबह की पूजा हमेशा सूर्योदय के समय या उससे पहले पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड में अमृत वेला मानी जाती है। दूसरा नियम, रसोई घर में कभी भी रात के जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। तीसरा नियम, शाम के समय यानी गोधूली बेला में घर के भीतर कभी भी नहीं सोना चाहिए और न ही उस समय किसी को कटु वचन बोलने चाहिए। चौथा नियम, महीने में कम से कम एक बार पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें और मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर रखें। और पांचवा सबसे जरूरी नियम, अपनी नेक कमाई का एक छोटा सा हिस्सा किसी लाचार, बीमार या भूखे जीव की सेवा में जरूर लगाएं, क्योंकि दान से दिया गया धन घटता नहीं बल्कि कई गुना होकर लौटता है। जब आप इन बुनियादी नियमों के साथ दीपक की इस पवित्र जलेरी का सही विधान अपनाएंगे तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, व्यापार में चल रही परेशानियां कम होंगी और घर में एक शांत और सुखद माहौल बनेगा। यह शास्त्रोक्त ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि सदियों की साधना और आध्यात्मिक अनुभवों का सार माना जाता है। सनातन धर्म के ऐसे ही परम रहस्यों, प्राचीन इतिहास के छिपे हुए पन्नों, वेद पुराणों के गुप्त ज्ञान और रोजमर्रा के जीवन से जुड़े उपयोगी विषयों को जानने के लिए हमारे चैनल दिव्य इतिहास को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी इस मेहनत और दिव्य ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय महालक्ष्मी या हर हर महादेव जरूर लिखें। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें और गहराई से शोध करने की प्रेरणा देता है। इस ज्ञानवर्धक कथा को अपने मित्रों, सगे संबंधियों और करीबियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुँचे। मिलते हैं अगली एक और दिव्य कथा, अद्भुत रहस्य और शास्त्रों के नए पन्नों के साथ। तब तक के लिए महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।